हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक। मैं सीमा देवी हिमाचली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और सुबह का जो काम था वो तो ख़त्म हो गया है, अभी सारा मैंने कर लिया है। पर बच्चों वाले घर में आपको पता है कभी भी काम पूरा दिन ही करते रहो, फिर भी काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस ये था, मैं नहा कर आ गई हूँ काम। तो रसोई का जो बर्तन वगैरह थे, डब्बे वगैरह राशन के, वो धोए थे आज। वो भी अब वही मुझे तो सेल्फ पर रखने हैं। तो कपड़ा धोया था, जो सेल्फ पर मैंने बिछाया था वो धोया था। तो पहले मैंने खाना बनाया है, दाल और चावल। और मैं बनाऊंगी खट्टा, जो है हिमाचल की जो जग हो, जब भी कोई ब्याह शादी होती है ना, तभी बनता है वो खट्टा। तो वो हिमाचल के लोगों को सभी को पता है कि उस खट्टे के बारे में, कि वो खट्टा ना बने तो कोई भी जो जितनी मर्जी सब्जियां बना लो, कुछ भी कंप्लीट नहीं होता उसके बिना। तो वो खट्टा हम बना लेते हैं घर में भी कभी कभी, जब जी करता है खाने को। क्योंकि हमने खाया है ना शुरू से, तो हमें पता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो दाल के साथ तो बनता ही है। तो ज़्यादा करके हमारे जहाँ बनता है चने की दाल के साथ, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आज बनाई है मूंगी की दाल। तो मूंगी की दाल के साथ भी हम बना लेते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी यार। तो चलो चलते हैं रसोई में। दाल चावल मेरे बन गए हैं, बस खट्टा ही बनाना है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी हिमाचल की प्रसिद्ध डिश। तो तेल गर्म हो गया ना, इसमें मैं अब डालूँगी प्याज। तो प्याज को ना ऐसे ही काटते हैं, ऐसे लंबे लंबे। तो मैंने हरी मिर्च ली है 3-4, तो इसको मैं डालूँगी। ये अच्छी लगती है इस खट्टे में ना, बहुत टेस्टी लगती है इसमें। तो जैसे हमारे वहाँ ना हलवाई बनाते हैं, जैसे बना रही हूँ वो वैसे बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसाले डालते हैं, गर्म मसाले कितने बड़े। तो मैं गर्म नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी तो वैसे ही गर्मी है, और गर्मी के साथ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो मैं इतना गर्म मसाला नहीं खाऊँगी अभी। बस ये अदरक और लाल मिर्च की थोड़ी सी पेस्ट नहीं डालूँगी। कुछ मैंने दाल में डाल दी थी, थोड़ी सी रखी थी मैंने इसके लिए भी। तो ये रहा अम्बचूर पाउडर। तो जब मैंने डाल दिया है, तो थोड़ी देर में पकाऊंगी अम्बचूर अभी। तो इसका पता चल जाता है जब ये पक जाता है ना, तो अपना जो महक होता है वो दे देता है तड़के, कि अम्बचूर पक गया है तड़के। तो देखिए इसका महक लगता है ना हमें। तो इसमें मैं डालूंगी अभी थोड़ा सा आटा। तो जो गेहूँ का आटा है, तो इसको मैं इसमें भून लूँगी अच्छी तरह से। लीजिए ये पक गया है आटा, इसमें बिल्कुल पक गया है। तो मैं इसमें डालूँगी अभी पानी। तो इसको ना काफ़ी देर काटना पड़ता है। तो जब ये कट जाता है ना अच्छी तरह से, तभी इसका टेस्ट आता है। तो इसमें मैं थोड़ी सी चीनी भी डालूँगी। तो चीनी मुझे इतनी सी डालनी है, इतनी सी ज़्यादा नहीं डालनी।
तो अभी देखिए रसोई में सारे बर्तन मैंने धोए हैं ना आज, तो मैं इनको बाद में सेल्फ पर रखूँगी। तो मसाला डाल दूँगी। मसाला मैं ऊपर से ही डालती हूँ, आपको पता है। तो नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार। तो हल्दी मैं आपको बताती हूँ, हल्दी मैंने क्यों नहीं डाली, क्योंकि ये जो अमचूर था ना, जब मम्मी ने चक्की से पिसवाया था तो वहाँ पर हल्दी पिसी हुई थी उन्होंने, तो अमचूर में हल्दी जो थी मिक्स हो गई थी। तो बहुत ही देसी हल्दी जो घर की होती है, तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो गई थी। तो देखिए इसको तो हल्दी डालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हल्दी इसमें कलर अपना दे चुकी है, तो मैं नहीं डालूँगी। नहीं तो ये डाल दी तो ये कड़वा हो जाएगा, फिर खाने में टेस्ट नहीं आएगा इसका। तो बस इसको मैं करने देती हूँ, जब ये बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। खट्टा बन चुका है, बन गया है। अब खाएंगे हम खाना, और जिसको खाना है खा लीजिए। अगर खट्टे के दाल, खट्टा और चावल। तो उसके बाद अभी हम खाना खा लेंगे। और ये तो हमें ऐसे सब परिवार में खाना खाने का टाइम हमें 1 महीने के बाद 1-2 दिन ही होते हैं, क्योंकि ये छुट्टी 1 महीने के बाद ही करते हैं। 2-3 छुट्टियां कर एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पर जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पर एतवार को छुट्टी होती है वैसे तो, पर नहीं करते हैं छुट्टी। तो जब ज़रूरत तो होती है तभी छुट्टी करते हैं। तो हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, और आटा भी, तो वो भी पिसवाना था, और सिलेंडर भी लेकर आना था। तो रितिका की एडमिशन करानी थी, इसलिए इन्हें ना छुट्टी की थी। फिर इसके बाद 2-3 छुट्टियां कर लेते हैं एक साथ ही। तो बस अभी खाना खा लेंगे। तो ऐसे नहीं तो जो काम पर चले जाते हैं, तो हमें कभी बच्चे खाते हैं, कभी हम खाते हैं। रात को 9-10 बज 10 तो बज ही जाते हैं वैसे, 10 कभी 11 बज जाते हैं वैसे। तो इतने टाइम पर खाना खाते हैं, तो पूरा परिवार एक साथ नहीं खाता है। तो जब ये घर पर होते हैं तो एक साथ खाते हैं, और दोपहर को दाल चावल बनाते हैं, तो अच्छा लगता है हमें ऐसे खाना खाना। तो हमारे हिमाचल में भी ऐसे खाते हैं, गर्मियों के दिन में दाल चावल दोपहर को बनाकर खाते हैं एक साथ सारे। तो साथ में रोटी भी थी। मेरा बेटा चावल नहीं खाता है, तो इसके पापा भी नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, खा लेते हैं वैसे तो कम खाते हैं। तो आज कह रही थी मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं रोटी खाऊंगा। तो मेरा बेटा तो बिल्कुल भी चावल पता नहीं क्यों नहीं खाता है, कि ये तो बोलता मैं रोटी खाऊंगा बस। तो ऐसे हमने खाना खाया, और उसके बाद फिर मैं अपनी रसोई का देखूंगी। रसोई के डब्बे धोए थे, मैंने आपको बताया है, तो उनको भी मैं सेल्फ पर रखूँगी। तो बस ये इतना सा मेरा ब्लॉग है आज का, और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो ये है हमारे हिमाचलियों की, जहाँ हम हाथ से खाते हैं खाना। तो मेरे बच्चे, मेरी छोटी बेटी खाती है हमारी तरह, तो मेरी बड़ी बेटी नहीं खाती है, वो चम्मच से ही खाती है। बेटा भी चम्मच से ही चावल खाता है। तो छोटी बेटी हमारी तरह, तो वो कहते हैं ना कि जो हिमाचल जो कल्चर होता है ना हिमाचल का, वो खून में ज़रूर होता है। तो ऐसे है, तो जहाँ कहीं भी रहो पर अपना कल्चर तो हमारे साथ ही है, कभी हम नहीं इसको भूल पाते। तो जो शुरू से ही सीखा है तो वैसे ही खाएंगे। तो ऐसे है, कई लोग तो बदल जाते हैं जब अलग माहौल में जाते हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। जैसे हम पहले थे वैसे ही हम अभी हैं। तो रहन सहन में थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पर सिर पर दुपट्टा लेकर रखते हैं हर घड़ी, तो हम जहाँ पर मेरे सास ससुर नहीं है मेरे पास, तो यदि हमारे पास होते तो जहाँ पर हम भी दुपट्टा ले लेते सर पर, तो इसलिए नहीं लेते हैं। तो पर लेते ज़रूर है वैसे दुपट्टा। तो ये नहीं कि हम बिल्कुल ही अपना कल्चर भूल गए हैं। तो बस रोटी खा ली थी, ये दाल चावल थे, तो इनको मैंने निकाल कर रख लिया है, और बर्तन मैं धो लूँगी। तो पहले मैं रसोई का जो डब्बे वगैरह हैं इनको मैं सेल्फ पर रखूँगी, क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे हैं।
सारी रसोई मेरी बिखरी हुई है। तो ये मैंने सारे धोए थे क्योंकि मिट्टी गट्टा बहुत ही आ रहा है इस टाइम। जब थोड़ी बारिश होगी तो उसके बाद देखते हैं, जब खत्तों में पानी लग जाएगा, खेत है ना आसपास में, तो इनमें पानी लग जाएगा, फिर मिट्टी नहीं आएगी इतनी। तो कल किसी ने आग लगाई थी खेतों में, तो इतनी जो होती है ना वो काले काला सा आता है धुआं सा, जो पर क्या कहते हैं उसको, कनक थी ना वो जल गई थी, उसका काला काला सा इतना सा उड़ कर आ रहा था, बहुत गंद पड़ा था। तो ऐसे ही होता है। तो हर साल ऐसे ही करते हैं जी, आग लगा देते हैं फसलों में, और जो उड़कर है सभी के घरों में बढ़ जाता है, जो कचरा सा होता है, गंद सा होता है। तो बस मैंने रसोई अपनी टिका दिया, उसके बाद मैं चाय बना लूँगी। चाय के साथ ही मेरा ब्लॉग का एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ लेकर आऊँगी, और तब देखते हैं क्या लेकर आती हूँ क्या नहीं। तो देखिए आप मेरा ब्लॉग, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तब तक के लिए इतना ही, बाय।